बिहार की कुढ़नी विधानसभा सीट हारने के बाद जहां जनता दल यूनाइटेड सत्ते में है, वहीं बीजेपी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी तो नतीजे के दिनों से ही सीएम नीतीश कुमार पर तंज कसने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। शुक्रवार को सुशील मोदी ने नीतीश कुमार को आश्रम जाने तक की नसीहत दे डाली। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए कहा कि सीएम नीतीश और जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह दोनों को कुढ़नी में हार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव को सत्ता सौंपकर शिवानंद तिवारी के आश्रम चले जाना चाहिए। इससे पहले 8 दिसंबर को जब कुढ़नी उपचुनाव के नतीजे आए थे, तब भी सुशील मोदी ने नीतीश कुमार को जेडीयू में मिली हार का जिम्मेदार बताते हुए उनसे इस्तीफे की मांग की थी। कुढ़नी के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अंततः जीत हासिल कर ली। इसके पहले हम गोपालगंज भी जीते थे और इस चुनाव के अंदर महागठबंधन ने पूरी ताकत लगा दी थी। लालू जी के नाम का भी उपयोग किया गया, उनकी किडनी ट्रांसप्लांट को भी मुद्दा बनाकर और इमोशनल कार्ड खेला गया। मुख्यमंत्री जी ने कई सभाएं की, मुख्यमंत्री के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न था, उसके बावजूद मुख्यमंत्री चुनाव हार गए, जबकि करोड़ों रुपया अंतिम रात में खर्च किया गया। मुख्यमंत्री जी, जिस तरह से आपने 2014 में लोकसभा चुनाव के बाद जब 2 सीट आपको आई थी, आपने इस्तीफा दे दिया था। इस चुनाव में करारी हार के बाद आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। और आपका जो वोट है, अब आप उसके मालिक नहीं है, अब वोट अब आपका नहीं रहा। जो अति पिछड़ा वोट था वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की ओर खिसक चुका है। और आप लोगों ने जो चाल चली थी कि मुकेश सहनी को खड़ा कराकर जो सहनी वोट में हम कार्ड पैदा करें और जो भूमियार वोट में, उसमें आपको सफलता नहीं मिली है। तो इसलिए आपकी जो सारे हथकंडे थे वो फेल कर गए। और इसलिए कुढ़नी की जनता को इस जीत के लिए बधाई देता हूं। और जो बीजेपी के कार्यकर्ता जो दिन रात लगे इस चुनाव के अंदर केदार गुप्ता की जीत के लिए, उसके लिए मैं केदार गुप्ता जी को और कार्यकर्ताओं को भी बधाई और धन्यवाद देता हूँ। कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में जेडीयू को मिली हार का जिम्मेदार नीतीश कुमार को ठहराने वालों में कुढ़नी के पूर्व विधायक अनिल साहनी का भी नाम शामिल है। वो कुढ़नी जिसे आरजेडी और जेडीयू का गढ़ माना जाता था, वहां बीजेपी का जीतना महागठबंधन के लिए करारा झटका रहा और इस झटके के बाद महागठबंधन में दरार पड़ने लगी है। आरजेडी के हाथ से सीट निकल गई, जिसके बाद आरजेडी नेताओं का गुस्सा फूट पड़ा। इस लिस्ट में सबसे आगे रहे कुढ़नी के पूर्व विधायक अनिल कुमार साहनी, जिन्होंने नीतीश कुमार को इस हार का जिम्मेदार बताते हुए उनसे इस्तीफे की मांग तक कर डाली। साथ ही उन्होंने तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने की मांग भी की। देखिए, चूक जनता दल यू से हुई है और नीतीश कुमार जी से हुई है। वहाँ कोई महागठबंधन नहीं हारी है। वहाँ अगर कोई हारा है तो उनका ना, वो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हारे हैं, जो कि जबरन अति पिछड़ों का सीट, अति पिछड़ों को अपमानित करने के लिए इन्होंने देख लिया कि राजद हो सकता है कि अति पिछड़ा को ही उम्मीदवार बना दे, इसीलिए उन्होंने इस सीट को जबरन अपने पास लेकर और उनका जो सिंडिकेट चलता है उस सिंडिकेट के माध्यम से उम्मीदवार को दिए थे। अब क्या करना चाहिए? राजद क्या सोचती है? राजद के सोचने की बात नहीं है, महागठबंधन के सोचने, खुद नीतीश जी को सोचना चाहिए कि जो अति पिछड़ा समाज का 35% वोट जिसे लालू जी ने कभी जीन कहा था, वो इनसे अलग हो गया है। तो आज के दिन में अगर महागठबंधन को अगर ये मजबूत करना चाहते हैं, तो जिस प्रकार से अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए उन्होंने मांझी जी को 2014 में मुख्यमंत्री बनाए थे, उसी प्रकार से आज वो दिन आ गया है कि आपको महागठबंधन को, अगर आपके प्रति, महागठबंधन के प्रति अगर नीतीश जी आपके पास में कोई सहानुभूति है, तो आप इस्तीफा देकर और तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। 8 दिसंबर को कुढ़नी उपचुनाव का परिणाम घोषित किया गया। बीजेपी के केदार गुप्ता ने कुढ़नी विधानसभा सीट पर जीत हासिल की। उन्होंने जेडीयू के महागठबंधन उम्मीदवार मनोज कुशवाहा को हराया। कुढ़नी में जीत को लेकर महागठबंधन काफी आश्वस्त थी, लेकिन नतीजों ने सारे समीकरण ही बिगाड़ दिए।